हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा मैंने आपको बोला था हमेशा कि 2025 में आपके पास में बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और उसी में अगर हम बात करें तो एक और नया नोटिफिकेशन आप सभी के लिए आया है। और वो नोटिफिकेशन कहाँ पर है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर है, जो है एचपी के अंदर ये वैकेंसी आ रखी है। अगर आप जाएंगे तो आज ही का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपके पास में रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2024-2025 जो है इसका रिक्रूटमेंट है। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास में जो है ये आपके पास में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो आपके पास में जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो ध्यान रखना 15 जनवरी, यानी कि आज से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। और अगर हम बात करें 14 फेब तक, यानी आपके पास में एक महीना कम से कम जो है ये आपको मिलेगा इसके अंदर। और इसमें अगर हम बात करें वैकेंसीज के बारे में तो देखो वैकेंसीज जो है आपके पास में मैकेनिकल के अंदर अगर हम बात करें तो बल्क में वैकेंसीज है। आप मैकेनिकल में देख पा रहे होंगे तो 30,000 से लेकर 1,20,000 इसका सैलरी है और 130 वैकेंसीज टोटल मिला के हैं। एज हमारे पास है, मैक्सिमम एज कितनी है? 25 है। इसके पास में क्या होना? 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है 65 वैकेंसी हमारे पास में, 25 मैक्सिमम एज है और 3 साल का आपके पास में रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आपके पास में है। और नेक्स्ट अगर केमिकल में बात करें तो 37 और 2 वैकेंसीज है। आपसे बोला एक्सपीरियंस कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल है ना। आपके यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे मिनिमम एक्सपीरियंस नील बोला हुआ है, लेकिन हाँ जिसको एक्सपीरियंस है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास में? कोर डिसिप्लिन आपके पास में क्या होना चाहिए? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट और केमिकल जो है इसके अंदर हमारे पास में एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन एलिजिबल है? इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है ये सारे एलिजिबल है। बाकी इलेक्ट्रिकल वाले में ओनली इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल में ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो आपके पास में एलिजिबल है। अगर हम बात करें मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट कितने होंगे तो 60% आपके पास में कम से कम मिनिमम जो है डिप्लोमा के अंदर रिक्वायरमेंट होंगे। किसके लिए? जनरल या ओबीसी के लिए। और एससी एसटी के लिए 50 मार्क्स जो हैं वो आपके पास में एलिजिबल होंगे। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो उन्होंने बोला कि कंप्यूटर बेस्ड जो हम टेस्ट करवाने वाले हैं, फिर उसके बाद में जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो यानी कि सारे जो है प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा इसके अंदर से। यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल टेस्ट में क्या होगा, ध्यान रखना जनरल एप्टीट्यूड आपसे पूछे जाएगा। और एप्टीट्यूड के अंदर जो रीजनिंग क्या क्या दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपके इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, ये सब कुछ दिया हुआ है। टेक्निकल डिसिप्लिन जो है वो आपको दे रखा है कि यहाँ पर जो भी टेक्निकल है वो आपके पास में आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स आपके पास में सीबीटी देंगे उनको सीबीटी के बाद में सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा और पर्सनल आपके पास में इंटरव्यू पीआई आपके पास में होगा ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो पे स्केल आपको दे रखा है इन्होंने 10 लाख, 11 लाख का, लगभग 10.5 लाख का आपका सीटीसी है। इसके अलावा जो भी अलग से अलाउंसेस जो है मिलते हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हमेशा जो मिलते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस फॉर्म के लिए चलिए और काम की क्या क्या चीज आपके पास में, एज रिलैक्सेशन आपको जो नॉर्मली मिलता है वो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट ये जो वैकेंसीज है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिकल के अंदर कितने वैकेंसीज है, मैकेनिकल के अंदर कितनी वैकेंसीज है और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर कितनी वैकेंसी है। सिविल के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसीज नहीं है इस ब्रांच इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन में उन्होंने क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम एज लिमिट जो रिलैक्स बाय द 5 ईयर, 5 साल क्या होगा आपके पास में एससी एसटी के लिए है, 3 साल आपके पास में ओबीसी के लिए आपको एक्स्ट्रा और आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट आपके पास में रिलैक्स्ड बाय द 5 ईयर कैंडिडेट्स जो हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन द इस एज के बीच में होने चाहिए। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। अब बात यह आती है कि सर एग्जाम में क्या हमारा टेक्निकल सिलेबस होने वाला है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस जो 15 से आपका स्टार्ट हो चुका है, मैंने आपको बोला आज से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आपका जो है 1 महीने का टाइम आपके पास में रहेगा, तो आराम से इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लें। उसके बाद में जो है अपना क्या करना है, आपको फॉर्म है वो फिल करना है। एप्लीकेशन फीस अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपये आपके पास में प्लस 18% जीएसटी हमारे पास में, यानी कि टोटल मिला के आपको जो है वो 1,180 रुपये आपको जो है वो फॉर्म फिलिंग आपको पे करना पड़ेगा। और जो पेमेंट गेटवे चार्जेस होता है वो अलग से और एक्स्ट्रा रहेगा। तो लगभग 1,200 रुपये का आपके पास में ये फॉर्म फिलिंग रहेगा। 1,200 रुपये जो है इस फॉर्म के आपको लगेंगे। अगर आप देख रहेंगे तो आजकल जो जितने भी फॉर्म आ रहे हैं 1,000-1,200 रुपये से ज़्यादा कम तो आ ही नहीं रहे। तो गवर्नमेंट बहुत कमा रही है हर वैकेंसीज पर।
बट कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करना है, जॉब लेनी है तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1200 रुपये जो है इसका फॉर्म फिलिंग चार्जेस हमारे पास में रहने वाला है। बाकी इसमें अभी एग्जाम डेट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि एग्जाम डेट जो है वो कब करने वाले हैं। तो ये आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है जितना इसके अंदर लिखा हुआ है, और एग्जाम डेट कब होगी क्या होगा तो इसके बारे में आपको जल्दी से जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैसे ही आपके पास में इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको सबसे पहले है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा ना। चलिए, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी एग्जाम डेट जो भी है इन सभी को ध्यान रखना है, कब आपका एग्जाम होने वाला है। फॉर्म फिलिंग आपका जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर मान के चलो 14 तक अगर फॉर्म फिलिंग हो रहा है तो एग्जाम जो है मार्च अप्रैल में ही होने वाला है, अप्रैल अप्रैल के लगभग होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 2-3 महीने 4 महीने आपके पास में है, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप जो है हमारे कॉम्बो बैच के अंदर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट इसका जो सिलेबस है वो करवा दिया जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।